पहला प्रश्न आप लोगों के बीच में। तो देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न क्या बोलता है, निम्नलिखित में से किस वर्ष में कलचुरियों ने इस राज्य में अपनी सत्ता स्थापित है। यहाँ पर कलचुरी राजवंश है, उसने छत्तीसगढ़ में अपना आधिपत्य किस वर्ष से स्थापित किया गया था? 995 ईस्वी में, 1000 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में या फिर 1015 ईस्वी में। तो किस सन को यहाँ पर इन्होंने अपना शासन स्थापित किया था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलचुरियों ने शासन यहाँ पर प्रारंभ किया था छत्तीसगढ़ में 1000 ईस्वी में। सीजी व्यापम 2017 में इस प्रश्न को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। दूसरा प्रश्न क्या बोलता है, छत्तीसगढ़ के रतनपुर से शासन करने वाले कलचुरी मूलतः निम्नलिखित में से किस स्थान के थे। अब यहाँ पर जो कलचुरी शासक है वो छत्तीसगढ़ का जो कलचुरी राजवंश है वहां पर है ना, रतनपुर से। तो उसने किस स्थान से यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था? माहिष्मती से, वातापति से, वल्लभी से या फिर अमरावती से। तो किसने यहाँ पर शासन किया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। माहिष्मती के थे वो, माहिष्मती वंश के थे जिन्होंने रतनपुर पर क्या किया था? शासन स्थापित किया था। 2020 में से जीपीएससी के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलता है, किस है राजा के नाम पर नर्मदा के किनारे पर स्थित है राजधानी थी जिसे माहिष्मती के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पर कौन से है राजवंश थे जिसके नाम पर माहिष्मती के नाम से जो महेशमती के नाम से फेमस थे? महेंद्र बाहुबली, महिषासुर या फिर महेश्वर्मन या फिर महिष्मान। तो किसको जाना जाता था यहाँ पर माहिष्मती के नाम से? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर महिष्मान राजा थे जिसको माहिष्मती के नाम से जाना था। 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था CSPHCL के एग्जाम में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या बोलते हैं दोस्तों, चौथा नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राजवंश ने इस राज्य में सबसे लंबी अवधि तक शासन किया? तो कौन सा राजवंश है दोस्तों जिसने छत्तीसगढ़ में सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो कौन है? आपका ऑप्शन ए सरभपुरी, ऑप्शन बी नलवंश, ऑप्शन सी पांडुवंश और ऑप्शन डी कलचुरी वंश। तो इसने कब तक शासन किया था? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। इन्हें 700 वर्षों तक यहाँ पर शासन किया था, सबसे लंबे समय तक शासन किया था। सीजी व्यापम के द्वारा इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्राचीन काल से निम्नलिखित में से किस राजवंश ने छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबे समय तक शासन किया था? तो किस राजवंश ने सबसे लंबे समय तक शासन किया था? वाकाटक वंश, कलचुरी वंश, कलिंग या फिर मराठा। तो किसने किया था? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा। कलचुरी शासक है जिसने यहाँ पर छत्तीसगढ़ में लंबे समय तक शासन किया था। देख सकते हैं यहाँ पर 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। तो जितने भी प्रश्न कराता हूं दोस्तों वो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए प्रश्न है जिसको मैं आप लोगों के बीच में लेकर, जिससे आप लोगों को मालूम चलता है कि किस प्रकार से विभिन्न परीक्षाओं, प्रतियोगी परीक्षाओं में इन प्रश्नों को लिया जाता है। उसका पैटर्न भी मालूम चलता है, बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होता है। ये क्वेश्चन रिपीटेड भी रहते हैं दोस्तों, क्योंकि बार बार इसी प्रश्नों को भी पूछा जाता है। तो कलचुरी राजा निम्नलिखित देवताओं में से मुख्यतः किस के अनुयायी थे? तो कौन से देवता के अनुयायी थे दोस्तों? कलचुरी वंश के जो राजा थे वो किस देवता को मानने वाले थे? तो शिव को मानने वाले थे, दुर्गा को मानने वाले थे, फिर विष्णु की या फिर काली माता को। तो किसको मानने वाले थे, किसके अनुयायी थे? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। भगवान शिव के अनुयायी थे। कौन से राजा? तो कलचुरी राजवंश के शासक। इसको देख सकते हैं CSPHCL 2019 में इस प्रश्न को लिया गया है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, कलचुरी वंश की कुल देवी कौन थी? यहाँ पर जो कलचुरी वंश के राजा है उनकी जो कुल देवी है उसका नाम क्या था? महालक्ष्मी, गजलक्ष्मी, राज्य लक्ष्मी या फिर श्री लक्ष्मी। तो क्या था कलचुरी वंश के कुल देवी का नाम? तो आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। गजलक्ष्मी के नाम से प्रसिद्ध थे यहाँ पर उसकी जो कुल देवी है कलचुरी वंश के राजाओं की, है ना, वो गजलक्ष्मी थी। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ में कलचुरी राजवंश का वास्तविक संस्थापक निम्नलिखित में से कौन सा है? यहाँ पर जो कलचुरी राजवंश है उसका वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है दोस्तों? कमल राज को, कलिंग राज को या कोकर्ण देवी को या फिर मुग्धतुंग को। तो छत्तीसगढ़ में कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है? वास्तविक संस्थापक आपका ऑप्शन भी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। कलिंग राज जी है जिसको छत्तीसगढ़ में कलचुरी शासक के वास्तविक संस्थापक के रूप में जाना जाता है। देख सकते हैं CGPSC के द्वारा 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक कलचुरी नरेश ने कौशल के सोमवंशी शासक से पाली जीता था। कलचुरी शासक कौन था? अब यहाँ पर जो सोमवंशी शासक से पाली को जीतने वाले कौन से कलचुरी शासक थे?
शंकरगढ़ द्वितीय, मुग्धतुंग या फिर कोकल्ल प्रथम या फिर बालहर्ष या फिर युवराज प्रथम। तो किसने यहाँ पर जो सोमवंशी शासक है उससे पाली को जीत लिया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर शंकरगढ़ द्वितीय जो मुग्धतुंग है उसने सोमवंशी शासक को हराया था और वहां से जो पाली वाला क्षेत्र है उसको अपने अधीन कर लिया था। सीजी व्यापम के द्वारा फूड इंस्पेक्टर के एग्जाम 2013 में इस प्रश्न को लिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, इस राज्य में कलचुरी वंश के शासन का संस्थापक इनमें से कौन था? यहाँ पर कलचुरी वंश के संस्थापक कौन है दोस्तों? कलिंगराज, कमलराज, कोकलदेव या फिर परशोजी। तो कौन है कलचुरी वंश के संस्थापक? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, कलिंगराज है जिसने कलचुरी वंश की स्थापना की थी 1000 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। इस राज्य में कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी थी। यहाँ पर जो कलचुरी वंश के है राजवंश है उसके जो प्रथम राजधानी थी वो उसका नाम क्या था? तुमार था या फिर रतनपुर था या फिर खल्लारी था या फिर मणिपुर था? तो कलचुरी वंश की प्रथम राजधानी क्या थी दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तुमार इसकी प्रथम राजधानी थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है यहाँ पर, छत्तीसगढ़ के कलचुरी शाखा के राजा कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ स्थापित की थी? तो कलिंगराज ने अपनी प्रथम राजधानी कहाँ पर स्थापित की थी? रतनपुर में, तुमार में, मणिपुर या फिर सिरपुर या फिर गढ़घोड़ा? तो कहाँ पर इसने अपनी प्रथम राजधानी स्थापित की थी? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। आपका बिल्कुल बी सही हो जाएगा, तुमार है इसने प्रथम राजधानी के रूप में इसको बनाया था। किसने? तो कलिंगराज ने। देख सकते साइंटिफिक ऑफिसर 2018 के में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी छत्तीसगढ़ में हैहवंशी शासकों की राजधानियां थी? तो यहाँ पर जो हैहवंशी शासक है उसने उसकी जो राजधानियां थी उसको बताना है आपको। कौन कौन सी राजधानी थी? तुमार था या रतनपुर था, पाली था या फिर रायपुर? इसको अरेंज करके आपको बताना है। तो सबसे पहली राजधानी कौन सा दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, तुमार पहला वाला में आ जाएगा। उसके बाद जो भी इसने शिफ्ट किया था तो दूसरी राजधानी के रूप में आपको रतनपुर को यहाँ पर द्वितीय राजधानी बनाया था। उसके बाद तृतीय राजधानी के रूप में पाली को यहाँ पर अपनी राजधानी बनाया था। तो किसने? हैहवंशी मतलब कलचुरी राजवंश। तो ये चीज भी ध्यान, हैहवंशी किसको बोला जाता है? कलचुरी राजवंश को बोला जाता है। तो ये चीज भी ध्यान में रखना अनिवार्य है। तो आपका हो जाएगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। ए, बी और डी ये तीनों इनकी राजधानियां थी। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी 2019 में इस प्रश्न को लिया हुआ है। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान कलचुरियों की राजधानी नहीं थी? यहाँ पर जो कौन सा स्थान है जो कलचुरी राजवंश के शासकों की राजधानियां नहीं हुई थी? त्रिपुरी, तुमार, जाजलपुर और रतनपुर। तो कौन सा था जिसने यहाँ पर कलचुरी राजवंशों की राजधानी नहीं थी? तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल से हो जाएगा, जाजलपुर है जो कलचुरी राजवंशों की राजधानी नहीं थी। बाकी त्रिपुरी, तुमार, रतनपुर ये तीनों क्या थी? रतनपुर के राजधानी थे। और साथ में पाली, ये चारों उसकी राजधानियां थी। लेकिन जाजलपुर है वो इसकी राजधानी नहीं थी। किसकी? तो कलचुरी राजवंशों की। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है, तुमार से शासन करने वाले अंतिम कलचुरी शासक के कौन थे? यहाँ पर जो तुमार से शासन करने वाला अंतिम कलचुरी शासक थे वो कौन थे? पृथ्वीदेव प्रथम, कमलराज प्रथम या फिर रत्नदेव प्रथम या फिर कलिंगराज? तो जो अंतिम शासक थे कहाँ? तुमार राजधानी से। तो उसके अंतिम शासक कौन थे? आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, रत्नराज प्रथम थे। उसके बाद रत्नराज प्रथम ने ही के बाद रत्नराज द्वितीय आया था जिसने यहाँ पर से जो रतनपुर राजधानी शिफ्ट कर दिया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर देखिए, तुमार राजधानी से निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया। यहाँ पर तुमार राजधानी से कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने यहाँ पर शासन किया हुआ था? कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज और प्रतापमल। तो कौन कौन थे जिन्होंने तुमार से यहाँ पर शासन किया हुआ था? तो आपका ऑप्शन ए पहला हो जाएगा कलिंगराज और दूसरा हो जाएगा कमलराज है, लेकिन रत्नराज और प्रतापमल नहीं। इस प्रकार से आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 17वां नंबर का दोस्तों। यहाँ पर देखिए 17वां नंबर क्या बोलता है? कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने तुमार राजधानी से शासन किया था। यहाँ पर जो कलचुरी शासक है उन्हें तुमार से शासन करने वाले कौन कौन से शासक थे? कमलराज, कलिंगराज, कमलराज और रत्नराज। तो इसमें कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों आपका?
तो देखिए लक्ष्मण राज है पहला, ये तो बिल्कुल गलत है, इसने तुमाड़ राजधानी से शासन नहीं किया था। लेकिन कलिंग राज ने शासन किया था, कमल राज ने भी शासन किया था और रत्न राज ने शासन किया था। इस प्रकार से आपका दूसरा, तीसरा और ये चौथा, ये तीनों इन्हें यहाँ पर शासन करने होते। तो ये ऑप्शन किस में दिख रहा है? तो आपका ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस प्रकार से आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। सीजीपीएससी 2019 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कलचुरी शासकों ने रतनपुर राज्य से शासन किए थे। कौन कौन से शासक हैं जिन्होंने रतनपुर से शासन किए थे? तो जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम, प्रतापमल और रत्नदेव द्वितीय। तो किसने यहाँ पर शासन किया था? तो इसको अरेंजमेंट में स्थापित करना है। तो पहले कौन ने, किस राजा ने शासन किया, उसके बाद दूसरे नंबर पे किसने शासन किया, इसके बाद तीसरे ने, उसके बाद चौथे। इस प्रकार से आपको अरेंज करके बताना है। तो सबसे पहले किसने यहाँ पर रतनपुर राज्य में शासन किया? तो आपका आ जाएगा पहला जाजल्य देव प्रथम, दूसरे नंबर पे आ जाएगा आपका रत्नदेव द्वितीय और तीसरे नंबर पे आ जाएगा आपका पृथ्वीदेव तृतीय और उसके बाद प्रतापमल। ये लास्ट शासक है जिसे ऑप्शन दिया है उसमें। तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? जाजल्य देव प्रथम, उसके बाद आ जाएगा रत्नदेव द्वितीय, उसके बाद पृथ्वीदेव प्रथम, उसके बाद फिर अंतिम में आ जाएगा प्रतापमल। तो 1 4 2 3 किस ऑप्शन में है? तो आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। 1 4 2 3 ये आपका पैटर्न बन गया है ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर इन राजाओं ने यहाँ पर रतनपुर में शासन किया हुआ है। 2012 में इस प्रश्न को लिया गया था पीएससी के द्वारा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था? यहाँ पर कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था दोस्तों? 1010 ईस्वी में, 1050 ईस्वी में, 1015 ईस्वी में या फिर 1020 ईस्वी में। तो कौन से ईस्वी में यहाँ पर शासन किया हुआ था दोस्तों? कार्यकाल यहाँ पर कलिंग राज का कार्यकाल कब तक था? तो यहाँ से आपका ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1020 तक। इसने कब से कब तक शासन किया था? 1000 ईस्वी से 1020 ईस्वी तक इसने शासन किया था। किसने? कलिंग राज ने। इसका कार्यकाल था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 20वां नंबर का। देखिए यहाँ पे 20वां नंबर है, कलचुरी वंश के निम्नलिखित शासकों ने छत्तीसगढ़ पर शासन किया था। कौन कौन से शासक है जिसने छत्तीसगढ़ पे शासन किया है? जाजल्य देव प्रथम, रत्नराज प्रथम, कमलराज और जगदेव। तो इसमें कौन कौन सा है दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। जाजल्य देव प्रथम ये भी सही है, रत्नराज प्रथम है ना, रत्नराज प्रथम ये भी सही है। तो सबसे पहले किसने अरेंजमेंट करके आपको बताना है। और कमलराज भी यहाँ पर शासन किए थे और जगदेव भी यहाँ पर शासन किए थे। लेकिन सबसे पहले किसने शासन किया था दोस्तों? तो आपका आ जाएगा तीसरा नंबर, सबसे पहले आ जाएगा कमलराज है जो इन लोगों से पहले शासन किया था। उसके बाद दूसरे नंबर में आ जाएगा आपका रत्नराज प्रथम, ये दूसरे नंबर पे आ जाएगा। उसके बाद आपका तीसरे नंबर पे आ जाएगा जाजल्य देव, तो ये हो जाएगा आपका पहला और लास्ट टाइम जो बच गए जगदेव है, ये चौथा नंबर पर। इस प्रकार से आपका पैटर्न बना है 3 2 1 4। 3 2 1 4 किस में है? ऑप्शन सी में है दोस्तों यहाँ पर। तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी राजवंश की निम्नलिखित में से किस शाखा ने छत्तीसगढ़ में राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? यहाँ पर तो कौन से राजा है दोस्तों जिसने राजनीतिक सत्ता स्थापित की थी? लहुरी, बिहुरी, त्रिपुरी, कलिंग या फिर सरबपुरी। तो किस शाखा के राजा ने यहाँ पर राजनीतिक सत्ता स्थापित किए थे दोस्तों? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। लहुरी शाखा के लोग ने यहाँ पर सत्ता स्थापित किया था। देख सकते हैं यहाँ पर सीजीपीएससी 2015 में इस प्रश्न को लिया गया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, किस कलचुरी शासक ने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? यहाँ पर कौन सा शासक है जिसने रतनपुर को अपनी राजधानी बनाई थी? कलिंगराज, कमलराज, रत्नराज या फिर पृथ्वीदेव। तो किसने यहाँ पर अपना शासन स्थापित किया था, राजधानी बनाई थी? उसके बाद तो आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। तो रतनपुर को राजधानी बनाने वाले कौन थे? रत्नराज प्रथम थे, जिसने यहाँ पर तुमाड़ से अपनी राजधानी रतनपुर में शिफ्ट किया था। किसने? तो रत्नराज प्रथम ने। तो यहाँ पर रत्नराज बस ऑप्शन दिया, तो इस प्रकार से रत्नराज लिख सकते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर अगला प्रश्न है, महामाया मंदिर किसके शासन काल के दौरान बनाया गया था? तो जो रतनपुर का महामाया मंदिर है वो किसके शासन के दौरान बनाया था? रत्नराज प्रथम के द्वारा या फिर बिंबाजी भोसले के द्वारा या फिर राजा कामसेन के द्वारा या फिर वल्लभाचार्य या फिर राजा हर्षगुप्त। तो किसके उपस्थिति में बनाया गया था दोस्तों? इसको किसके शासन काल में बनाया गया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा। रत्नदेव प्रथम जो शासक थे
उन्होंने रतनपुर जैसे शिफ्ट किया, उसके बाद अपनी राजधानी रतनपुर शिफ्ट करने के बाद से वहां पर महामाया मंदिर का प्रथम बार निर्माण करवाया था। ठीक है दोस्तों, चलिए अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, कलचुरी वंशी शासक रत्नदेव ने रतनपुर शहर किस वर्ष बसाया था? यहाँ पर जो रत्नदेव है, राजा रत्नदेव, उसने रतनपुर शहर को कौन से वर्ष में स्थापित किया था, ये चीज पूछ रहा है। तो 1025 ईस्वी में, 1050 ईस्वी में, 1010 ईस्वी में, फिर 1020 ईस्वी में। तो जो रतनपुर है वो राजधानी कब बना था यहाँ पर? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा, 1010 ईस्वी में। जैसे ही यहाँ पर तुमार से इसने राजधानी शिफ्ट किया तो 1050 में बना, उसके बाद 1051 में उसने अपनी राजधानी घोषित कर दिया था, किसको? रतनपुर को। चलिए अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, रतनपुर को कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था? यहाँ पर जो कलचुरी शासन काल में क्या कहा जाता था रतनपुर को? कुबेरपुर, मणिपुर, श्रीपुर या फिर धनपुर। तो किस नाम से जाना जाता था रतनपुर को और कलचुरी वंशी राजाओं के टाइम पे? तो उसको आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा, कुबेरपुर के नाम से प्रख्यात था। कौन सा शहर? रतनपुर शहर। तो ये चीज भी ध्यान में रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न देखिए, रत्नदेव प्रथम ने कब से कब तक छत्तीसगढ़ में शासन किया था? तब उसके शासनकाल पूछे रत्नदेव प्रथम का। तो 1025 से 1045, 1030 से 1055, 1050 से 1065 या फिर 1040 से 1065। तो इसका आपका ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, 1045 से 1065 तक यहाँ पर रत्नदेव प्रथम ने शासन किया था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। 27वां नंबर का प्रश्न है, कोमो मंडल के अधिपति वज्जु, यहाँ पर क्या है? कोमो मंडल के अधिपति कौन थे? वज्जु थे। वज्जुमर्म जी की पुत्री निनल्ला से विवाह करने वाले कलचुरी राजा का नाम क्या था? यहाँ पर जो वज्जु के है अधिपति, उसकी पुत्री कौन थी? नोनल्ला। उससे विवाह करने वाला कलचुरी राजा कौन था? रत्नराज प्रथम, रत्नराज द्वितीय या फिर प्रतापमल या फिर जाजल्य देव प्रथम। तो कौन थे जो ननल्ला से विवाह किया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल से हो जाएगा दोस्तों, रत्नराज प्रथम ने यहाँ पर नोनल्ला से विवाह किया हुआ था। 2020 में इस प्रश्न को पूछा गया था CGPSC के द्वारा। चलिए 28वां नंबर का प्रश्न देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर, इस राज्य में रतनपुर के कलचुरी वंश के निम्नलिखित किस शासक ने सकल कोसला उपाधि धारण की थी? यहाँ पर सकल कोसलाधिपति की उपाधि किसने धारण किया था दोस्तों? रत्नदेव प्रथम ने या फिर पृथ्वीदेव प्रथम ने या फिर रत्नदेव द्वितीय ने या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय ने? तो किसने यहाँ पर सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी? तो आपका ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों, पृथ्वीदेव प्रथम ने यहाँ पर सकल कोसलाधिपति की उपाधि धारण की थी। इसको देख सकते हैं कितनी बार पूछा गया, 3 से 4 बार पूछा गया। 2017 में पटवारी आमीन पूछा गया था, उसके बाद CGPSC के द्वारा CE के एग्जाम में 2017 में पूछा गया था। तो देख सकते हैं, और व्यापम के द्वारा भी 2018 में इस प्रश्न को लिया गया था। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों ये प्रश्न। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, रतनपुर की विशाल तालाब का निर्माण किसने करवाया था? तो यहाँ पर रतनपुर का जो विशाल तालाब है उसका निर्माण किसने करवाया था? पृथ्वीदेव प्रथम ने या फिर रत्नदेव द्वितीय ने या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय ने या फिर रत्नदेव प्रथम ने? तो किसने यहाँ पर तालाब का निर्माण करवाया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पर पृथ्वीदेव प्रथम है, उसने रतनपुर का जो बहुत बड़ा विशाल तालाब है उसका निर्माण करवाया था। तो चलिए दोस्तों, आज के सेशन का अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए यहाँ पर, इस राज्य के कलचुरी वंश के निम्नलिखित में से किस शासक ने बस्तर के शासक सोमेश्वर को पराजित किया एवं अपने राज्य का विस्तार किया? तो कौन सा शासक है जिसने सोमेश्वर को पराजित किया था और अपने राज्य का विस्तार किया था? तो जाजल्य देव प्रथम, पृथ्वीदेव प्रथम या फिर जाजल्य देव द्वितीय या फिर पृथ्वीदेव द्वितीय। तो किस शासक ने यहाँ पर जो सोमेश्वर शासक है उसको पराजित किया था? तो आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जाजल्य देव प्रथम ने यहाँ पर सोमेश्वर को पराजित किया था और साथ में यहाँ पर कलचुरी वंश की स्थापना किया था। कहां पर? तो बस्तर के जो सोमेश्वर शासक है उसको पराजित किया था। तो ये चीज आपको ध्यान में रखना है, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। तो दोस्तों, आप लोगों को ये 30 प्रश्न कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएगा। साथ में अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलेगा और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक भी शेयर करेगा। मिलते हैं इसी प्रकार 30 प्रश्नों के साथ दोस्तों, तब तक के लिए अलविदा। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। थैंक यू।